पूर्णिया जिले में यूट्यूबरों की भरमार हो गई है जो अपने आप को पत्रकार का धौंस देकर आम लोगों का दोहन शोषण करते हैं। साथ ही कई यूट्यूबर थाना का दलाल बन गए हैं। ये बात हम नहीं बल्कि एक पीड़ित शिक्षक ने अपनी आप बीती में सुनाई है। पीड़ित शिक्षक ने रुपौली के यूट्यूबर कृष्ण नंदन सिंह उर्फ भोपाल सिंह एवं बम जायसवाल के खिलाफ पूर्णिया एसपी और आईजी को आवेदन दिया है। दरअसल रुपौली का पीड़ित शिक्षक अपने घर के पास ही अपना कार धोने के लिए दिया था। गाड़ी धुलाई के बाद दुकानदार के कहने पर धुलाई के पैसे उसके गले में रख दिया और उसके बताए स्थान से चाबी भी ले लिया। वहीं दुकान के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में यह वारदात कैद भी हुआ है, जिसे चोरी का रूप देकर यूट्यूबर कृष्णकांत सिंह उर्फ भोपाल सिंह ने सोशल मीडिया पर चला दिया। पीड़ित शिक्षक ने कहा कि कई बार यूट्यूबर के द्वारा उनसे डिमांड और परेशान किया गया। शिक्षक का आरोप है कि इन यूट्यूबरों का थाना में भी काफ़ी पैठ है, इस वजह से उनका एफआईआर आज तक दर्ज नहीं हुआ। वहीं पूर्णिया आईजी ने पीड़ित शिक्षक को इंसाफ का भरोसा दिलाया है। सुनियोजित तरीके से बनाई गई है कि पूर्व से मुझे टारगेट किया गया था कि यूट्यूबर बम जायसवाल और भोपाल सिंह उर्फ कृष्णनंदन सिंह के द्वारा। ये बहुत बड़ा जाल पहले से इन लोगों का एक बहुत बड़ा रैकेट है, जिस रैकेट के तहत लोग काम करते हैं और अक्सर थाने के इर्द गिर्द भी ये लोग पाए जाते हैं। घटना 13 तारीख की है। घटना 13 तारीख को है। 13 जून को मैं अपनी गाड़ी का सर्विसिंग कराने गया था। 8 बजे ज्ञानी राय जो किसी का परम मित्र है के दुकान के आगे गाड़ी लगा दिया और चाबी और गाड़ी दोनों उसको दे करके चला गया। 10 बजे के 50 मिनट उसको फ़ोन किया कि ज्ञानी मेरा गाड़ी धुलाई हो गया। उसने कहा आपका गाड़ी साफ़ हो गया। हम 160 रुपया लेकर के, हमारे पास कुछ नहीं था, मोबाइल भी नहीं था, हाथ में कोई चाबी नहीं था, सिर्फ 160 रुपया लेकर के लुंगी और गंजी पहनने में आया और बोला कि मेरे गले में पैसा रख दीजिए। वो सामने खड़ा था, हमने उसके गले में पैसा रख दिया। इसके बाद उसने बताया स्थान से मैंने चाबी लिया और एक चॉकलेट लिया और वहाँ से चला गया। और उसके बाद मुझे कुछ पता नहीं क्या हो रहा है। 5 साढ़े 5 बजे मुझे किसी यूट्यूबर ने ही बताया कि आपके खिलाफ जो है न्यूज़ चल रहा है। तो यार कौन सा न्यूज़ चलेगा मेरे खिलाफ, मुझे समझ में नहीं आया। तब दैनिक जागरण के अभय सिंह जी ने मुझे फ़ोन किया कि क्या बात है। तब मेरा माथा ठनका। तब मैं देखता हूँ ऐसी ऐसी बात है। भोपाल सिंह लाइव होकर के बोल रहे हैं कि सम्मानित शिक्षक का चोला ओढ़ करके चोरी करते हैं। दूसरी तरफ बम जायसवाल की रिपोर्ट चल रही है, जबकि नियम है किसी भी घटना में अगर एफआईआर जब तक नहीं होती है, जब तक घटना का सत्यापन नहीं होता है, तो आप किसी न्यूज़ को वायरल नहीं कर सकते हैं। और उन्होंने लीक से हट के काम किया, क्योंकि ये लोग इसी तरह के पेशेवर हैं और इसका बहुत सारा साक्ष्य भविष्य में मैं IT सेल को दूंगा। उसके बाद मैं थाने गया, वहीं कहीं आवेदन लिखा, आवेदन लिख करके तुरंत थानेदार साहब को दिया और मेरा वहाँ कैमरा CCTV फुटेज में मैं कैद हूँ। संध्या के समय की बात है। इसके बाद लगातार मैं पूछते गया क्या मेरे आवेदन पे क्या हुआ नहीं हुआ, कहीं कुछ नहीं। फिर लगातार इसके बाद मेल की बात होने लगी कि मेल कर लिया जाए, लेकिन प्रतिष्ठा नीलाम होकर के मेल करके क्या करूँगा मैं। मेरी वो स्थिति हो गई तो कि मुझे आत्महत्या की स्थिति आ गई मेरी। और मेरी पत्नी ने मुझे समझाया कि यदि आप आत्महत्या कर लेते हैं तो फिर आपके ऊपर चोरी का धब्बा लग जाएगा, आपको फाइट करना है। आप सदैव गलत के विरुद्ध फाइट किया, आपको फाइट करना होगा। और बहुत इंतजार के बाद इसके बाद हमें पूछा थाना प्रभारी को कि मेरा क्या हुआ। बोला आपके जो लगाया गया आरोप उसका जांच होगा। फिर अपर थानाध्यक्षा सुष्मिता कुमारी जी उसके दुकान पर गई, उसका CCTV फुटेज खंगाला। उसके बाद श्री उज्ज्वल कुमार जी पुलिस सब इंस्पेक्टर वो गए, उसने खंगाला। हमने दोनों से बात किया। दोनों क्या कहा कि नहीं आपके विरुद्ध कोई तरह का कोई आरोप नहीं, क्योंकि आपको खाली हाथ है और ये आपको फंसाया गया है। वो ऑडियो मेरे पास ऑन रिकॉर्ड है। इसके बाद जब FIR नहीं हुआ, जब मेल की बात होने लगी, तो मैं आज दिनांक 21 तारीख को 21 जून को पूर्णिया आया और SP साहब को आवेदन दिया और IT साहब से फिजिकली मिला और IT साहब को मैंने सारी बातें बताई बैठ करके। उन्होंने आवेदन स्वयं स्वीकार किया और उनसे बातचीत करके मैं बाहर आया और सारे चैनल वालों को हमने अपना अपने का कॉपी दिया।
तो? एसपी साहब हैं, एसपी साहब आवेदन रिसीव कर चुके, बहुत बिजी थे। अच्छा। आईजी साहब बोले कार्रवाई होगी, आप निश्चित रहिए। आश्वासन दिए? बिल्कुल आश्वासन दिए एकदम, और अच्छे लोग हैं एसपी साहब भी और आईजी साहब बहुत अच्छे लगे। ही इज बेस्ट मैन ऑफ, बहुत अच्छे लोग। अच्छा, कितने रुपये का चोरी का आरोप लगाया गया? 20 रुपये का चोरी का आरोप है मेरे ऊपर। 20 रुपये का? मात्र 20 रुपये का चोरी का आरोप है? अच्छा, तो ये क्या लग रहा है आपको, बदनाम करने का साजिश है? बिल्कुल 110% यही काम। और ये मामला यहाँ नहीं रुकेगा, ये मामला मैं ह्यूमन राइट कमीशन भी जाऊँगा पटना, IT सेल भी जाऊँगा, और ये मामला विधानसभा में भी उठेगा। पहले भी इसने 2-3 घटना किया है। मेरे मित्र हैं मेरे कुमार, जो इंस्पेक्टर थे, कोरोना काल में उनकी गाड़ी मेरे यहाँ लगी थी, इसने उसका फोटो लेकर के, वीडियो लेकर के तत्कालीन DSP के ऑफिस में किसी को भेज दिया था, और इसके बाद इसके ऊपर प्रेशर बनाया था, जो मैंने आवेदन में लिखा भी है। क्या चीज़ का प्रेशर बनाया था? क्या चीज़ का प्रेशर बनाते तो बोल तो नहीं सकते, इसके चलते बेचारे सस्पेंड भी हो गया उस समय, अब परेशानी हमको झेलना पड़ा। अच्छा। हाँ, ये तभी से इसका दिमाग फिरा हुआ है, और इसके चलने का बोलने का तरीका जो देखिएगा लगेगा सबसे बड़ा थानेदार यह स्वयं है। उससे बोला हूँ कि थाने का CCTV फुटेज और थाना प्रभारी के मोबाइल को खंगाला जाए, तो पता चलेगा इसके दिन भर में कितना बात होता है, कितने बारी थाना जाता है, क्यों जाता है। ये कौन सा रजिस्टर्ड पत्रकार है, क्या है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम धनंजय कुमार जायसवाल। कहाँ घर है आपका? अजोकोपा। और मैं पूछना चाहता हूँ, जब मैं दिन के 10:30 बजे, 11:15 बजे घटना है, मैंने चोरी किया, वहाँ मुझे पकड़ना चाहिए, मुझे पीटना चाहिए था, मुझे जलील करना चाहिए था, और ऐसा कुछ नहीं किया कि मुझे छोड़ दिया गया। ये क्या है? थाना उसको जाना चाहिए कि मेरे यहाँ चोरी हुआ आवेदन देने, और थाना मैं जाता हूँ जिसके ऊपर चोरी का इल्ज़ाम, वो थाना जाता है कि हमारे साथ ऐसा हुआ है। ये कहाँ तक न्याय संगत है? क्या होना चाहिए इसमें? आवेदन कौन दिया? आवेदन मैं दिया हूँ, और जब 2 दिन के बाद वो लोग को पता चला, तो वो लोग आवेदन नहीं, वो लोग मेरे देने के बाद जब मेरे आवेदन का फोटो लोग थाना से लिए, उसके पास फोटो है मेरे आवेदन का, ये गया कैसे? जब FIR नहीं हुआ तो उसके पास आवेदन का फोटो गया कैसे? और तब लोग जाके के 14 या रात में या 15 तारीख को दिया आवेदन, ताकि केस के अगेंस्ट में कुछ हो, बस। जबकि आप देखिए, अपर थाना अध्यक्ष ने कहा दिया कि आप निर्दोष हैं, जो कि हमने आपको भेजा है, देख लीजिए आप।